जब 2024 का वर्ल्ड कप शुरू हुआ था तो आपके भाई ने प्रिडिक्शन की थी इंडिया के इस स्क्वाड को आराम से हराया नहीं जा सकता और इंडिया की टीम वर्ल्ड कप जीत गई। उसके बाद आया सफर 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी का, जहां आपके भाई ने प्रिडिक्शन किया कि इस टीम को कोई नहीं हरा सकता और इंडिया 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी भी जीत गई। अब जो 34 नाम मैं आपके सामने लेने लगा हूं ना, उसमें से 17 खिलाड़ी अंदर खेलेंगे और 17 खिलाड़ी बाहर जाएंगे। इंडिया के स्क्वाड के ऊपर हम बात करेंगे और आपने मुझे बताना है कि पेसर्स में कौन आएगा, ओपनिंग स्लॉट में कौन आएगा, मिडल ऑर्डर्स में कौन आएगा, लोअर ऑर्डर्स में कौन आएगा और फाइनल बॉलर्स कौन कौन से खेलेंगे। सबसे पहले अगर हम ओपनिंग के नाम देखते हैं तो सबसे पहले ओपनर्स इंडिया के पास 6 टाइप्स के मौजूद हैं। सबसे पहले अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन, यशस्वी जायसवाल, शुभमन गिल, ईशान किशन और ऋतुराज का नाम शामिल है। अब इसमें से कौन से खिलाड़ी आप मेन सेलेक्ट करेंगे स्क्वाड के अंदर, ये मुझे आप कमेंट्स में बताइए। अब हम बात करेंगे स्पिनर्स की। स्पिनर्स के अंदर कुलदीप यादव मेरी तरफ से तो 100% गो टू गो है भाई, कुलदीप यादव, क्योंकि ये वो प्लेयर है भाई जिसने पाकिस्तान को भी फंसाना है, श्रीलंका को भी फंसाना है, बांग्लादेश को भी फंसाना है और उसके साथ साथ अफगानिस्तान को भी फंसाना है। तो कुलदीप यादव तो गो टू गो है भाई। उसके बाद वरुण चक्रवर्ती, ये भी गो टू गो नंबर है मेरी तरफ से, रवि बिश्नोई और यूजी चाहल। तो अब आपने इसमें से 2 प्लेयर्स बताने हैं, जो 2 या 3 स्पिनर्स इंडिया सेलेक्ट करेगा, वो कौन कौन से होंगे। अब हम बात करेंगे मिडल ऑर्डर्स की। अगर आप मिडल ऑर्डर में देखें तो भाई साहब मिडल ऑर्डर में 9 प्लेयर्स को सिलेक्ट किया गया है। उसके बाद सूर्य कुमार यादव जो कि कप्तान है, जाहिर सी बात है। उसके बाद तिलक वर्मा, केएल राहुल, उसके बाद सुरेश अय्यर की वापसी हो रही है, उसके बाद रिंकू सिंह है, उसके बाद साई सुदर्शन है, उसके बाद जितेश शर्मा है, रेहान पराग को भी शामिल किया गया है और आखिरी में आते हैं ऋषभ पंत। कौन से ऐसे खिलाड़ी हैं जो आप इंडिया के मिडल ऑर्डर के लिए सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे पेसर्स की, जिसके अंदर आते हैं जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, मोहम्मद सिराज, हर्षित राणा, उसके बाद प्रसाद कृष्णा, यश दयाल, खलील अहमद, उसके बाद मुकेश कुमार, उसके बाद आकाशदीप। ये है 9 नाम। उसमें से कौन से पेसर्स हैं जो आप मेन स्क्वाड के लिए सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद अगर आप ऑलराउंडर्स के अंदर देखते हैं, जिसके अंदर हार्दिक पांड्या शामिल हैं, अक्षर पटेल शामिल हैं, शिवम दुबे शामिल हैं, वाशिंगटन सुंदर शामिल हैं, उसके बाद नीतीश कुमार रेड्डी शामिल हैं और लास्ट में आपके रमनदीप सिंह शामिल हैं। तो ये है इंडिया के वो 34 बंदे जो भाई रोलर कोस्टर इस टाइम बने हुए हैं और 17 खिलाड़ी खेलेंगे, 17 खिलाड़ी बाहर बैठेंगे। अब आपको मैं पाकिस्तान का स्क्वाड देख के बताऊं, मेरी विश है अल्लाह करे पाकिस्तान इंडिया को हराए, अल्लाह करे बड़ी अच्छी क्रिकेट हमें देखने को मिले और मेरे मुल्क की जीत हो। लेकिन यहां पर सबसे ज्यादा मुश्किल सवाल यह है कि इस स्क्वाड के साथ इंडिया को सिर्फ एक टीम टफ टाइम दे सकती है और वो है श्रीलंका की टीम। अगर श्रीलंका ने टफ टाइम दे दिया तो शायद इस टीम को हरा दें, लेकिन ये भाई इस टाइम देख के लगता है कि जो 17 खिलाड़ी इंडिया के खेलने वाले हैं ना, मैं कोई नहीं हरा सकता इन्हें। क्योंकि यार अगर आप शुरू में शुभमन गिल से और यशस्वी जायसवाल से या फिर अभिषेक शर्मा से या फिर संजू सैमसन से बच जाओ तो नीचे जाकर आप सूर्य कुमार यादव से नहीं बचोगे। उससे बच जाओ तो आप हार्दिक पांड्या से नहीं बच पाओगे। हार्दिक पांड्या से बच जाओ तो शायद रिंकू सिंह ठोक दे, कोई ना कोई प्लेयर ठोक डालेगा, कोई ना कोई स्पिनर में परफॉर्म कर डालेगा, कोई ना कोई बॉलर फास्ट में परफॉर्म कर डालेगा। अभी जो है ना जसप्रीत बुमराह के ऊपर क्वेश्चन मार्क बना हुआ है कि वो नहीं खेले। अगर वो नहीं भी खेलेगा डजंट मैटर। अर्शदीप सिंह के यॉर्कर बड़े मशहूर हैं, अर्शदीप सिंह के यॉर्कर हो गए, दूसरी साइड से मोहम्मद सिराज हो गए। तो भाई 2-3 फास्ट बॉलर इंडिया के पास ऑलरेडी मौजूद है और तीसरा फास्ट बॉलर हार्दिक पांड्या की शक्ल में आपको मौजूद नजर आएगा। अगर आप बैलेंस स्क्वाड की बात करें तो एकदम बैलेंस स्क्वाड, एकदम टॉप नॉच स्क्वाड इस टाइम इंडिया के पास मौजूद है। क्या इंडिया ये एशिया कप जीत पाएगा? जरा कमेंट बॉक्स में बताएं।